आज SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश के हर शहर, हर गांव, हर राज्य में SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। देश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। देश में SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक मूल निवासियों की हत्याएं हो रही हैं। देश में कहीं घोड़ी चढ़ने पर मनाही है, देश में कहीं स्कूल जाने पर मनाही है, देश में कहीं पानी पीने को मनाही है, देश में कहीं चुनाव लड़ने पर मनाही है, देश में कहीं बोलने पर मनाही है, देश में कहीं रास्तों पर चलने पर मनाही है, देश में कहीं कुर्सी पर बैठने पर मनाही है, देश में कहीं अच्छे कपड़े पहनने पर मनाही है, देश में कहीं अच्छा रोजगार करने पर मनाही है, देश में कहीं मूछें रखने पर मनाही है। और ये आज़ादी के बाद भी चल रहा है कि 1947 में सिर्फ मुट्ठी भर लोग आज़ाद हुए हैं, जिन्हें हम तिलक, तलवार और तराजू या 15% कहते हैं। लेकिन SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक जो देश के मूल निवासी हैं अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। अगर SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक आज़ाद होते तो आज देश के हालात कुछ और होते। 15% ने तो अपनी आज़ादी पा ली है, लेकिन 85% SC, ST, NT, VJ, OBC और अल्पसंख्यक को अभी तक अपनी आज़ादी नहीं मिली है। इसका मतलब आज भी मूल निवासी गुलाम है और इस गुलामी का सूत्रधार अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सामाजिक दुश्मन तिलक, तलवार और तराजू है। यही वो हमारा सामाजिक और राजकीय दुश्मन है जिससे हमारी जंग पिछले 2500 साल से चली आ रही है। और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम देश की केंद्रीय सत्ता से तिलक, तलवार और तराजू को बाहर न कर दें। यही हमारा पहला और आखिरी उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हमने भारतीय मूल निवासी आज़ाद पार्टी का गठन किया है। और पार्टी का मिशन देश के गांव-गांव, शहर-शहर, राज्य-राज्य पहुंच रहा है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज भारतीय मूल निवासी आज़ाद पार्टी देश के 240 जिलों में अपना मिशन पहुंचा चुकी है। और ये बात पार्टी से जुड़े सभी मूल निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पार्टी की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं। हम 240 जिलों में अपना मिशन पहुंचाने के बाद अब भी रुके नहीं है। हमने देश के 1050 तहसील में पार्टी के संगठन को मजबूत किया है। तहसील स्तर पर हर दिन नए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जा रहे हैं। हर दिन पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों मूल निवासी आवेदन कर रहे हैं और हजारों मूल निवासी पार्टी के संगठन से हर पल जुड़ रहे हैं। हमने केंद्रीय सत्ता हासिल करने के लिए भी कार्य शुरू किया है। हमने देश के 42 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के राजकीय मिशन की रफ्तार तेज कर दी है और इसलिए आने वाले समय में केंद्रीय सत्ता के सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरने के लिए हम तैयार हैं। देश की 91 विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में इतिहास लिखने के लिए हम तैयार हैं। इन 91 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की विचारधारा से जो क्रांति होगी
ये क्रांति उन सभी लोगों के लिए सबक होगी जो पद की लालच में तिलक, तलवार और तराजू के तलवे चाटने में खुद को धन्य और महान समझते हैं। ऐसे तिलक, तलवार और तराजू के मानसिक गुलाम लोगों से बचने की अब जरूरत है और भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी से जुड़ने की जरूरत है। हमें अब उन मानसिक गुलाम लोगों को दिखाना है कि तिलक, तलवार, तराजू के बिना भी हम अपने मूल निवासी महापुरुषों के सपनों का भारत निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमारा मिशन तिलक, तलवार और तराजू के बगैर चल रहा है। हमारा मिशन हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये मिशन हर उस मूल निवासी के दिल में पल रहा है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ है। हमारा मिशन हर उस मूल निवासी का उद्देश्य बन रहा है जो तिलक, तलवार और तराजू के जुल्म का शिकार है। अब ये मिशन सिर्फ मिशन नहीं है, यह अब आंदोलन बन चुका है और भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, ये मौजूदा सरकार के खिलाफ राजकीय आंदोलन है और इस आंदोलन को हमें देश के हर घर तक पहुंचाना है। आज पार्टी जिस मुकाम पर है, इस कामयाबी के हकदार आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात तन मन धन से पार्टी के लिए कार्य किया है। इस कामयाबी के वो सभी हकदार हैं जिनमें जिला कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, शहर कोऑर्डिनेटर, ग्राम कोऑर्डिनेटर, ये सभी इस कामयाबी के हकदार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पार्टी के मिशन पर विश्वास दिखाकर पार्टी को जन जन तक पहुंचाने में बिना थके हारे मेहनत की है। आप सभी की मेहनत को पार्टी की ओर से हम सलाम करते हैं। देश के सभी भारतीय मूल निवासी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आज़ादी के इस आंदोलन में शामिल होकर अपना योगदान दें, इस सामाजिक और राजकीय क्रांति का हिस्सेदार बने। जय भीम, जय मूल निवासी।